एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस इज अभिषेक, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो. सो गाइस, today's video is going to be a very much special because today I'm going to share you some special moment of my life. Yesterday I think you have been seen that I have posted few of the special moment of my life. कुछ फोटोज कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किया था, स्टोरी भी लगाया था. एक्चुअली गाइज मैं एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ. मेरे टोटल हम लोग 3 लड़का है हम लोग की टीम में. तो जिस प्रोजेक्ट में हम रिसर्च कर रहे हैं वो इंडिया में टोटली नया है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा और एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा. हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम है लुमिना कंक्रीट, जिसको 2025 में NIT से अवॉर्डेड किया गया. उसको मतलब बहुत सारे प्रोफेसर उसका नाम भी किया. वो आइडिया जो थॉट है उस थॉट्स को मतलब बहुत अच्छा बताया और आगे इम्प्लीमेंट करने को कहा गया, उस पर काम करने को कहा गया. तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं. सो गाइज मैं पूरा डिटेल स्टोरी बताता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ से क्या कैसे आया आइडिया, उसको शेयर करता हूँ. तो अगर वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उसको शेयर भी कर दीजिए. बहुत ही अच्छा वीडियो है, मतलब ये स्टोरी बहुत ही अच्छा है. तो एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो टेक्निकल जो वर्ड है वो मैं इजीली आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, कंक्रीट मतलब आप सब जानते हैं, जो जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट और जैसे रड, या फिर विदाउट रड का जैसे हम लोग मोटार बनाते हैं जिसको कहा जाता है, जो सीमेंट और बालू से बनता है. और एक चीज़ होता है जिसको कंक्रीट कहा जाता है, जो गिट्टी, बालू, पानी और सीमेंट से बनता है, उसको कंक्रीट कहा जाता है. तो जब भी हम लोगों का घर बनता है तो जो घर का जो वाल है, घर का जो दीवार होता है, वो दीवार पहले कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है. उसके बाद क्या होता है ना कि उसको सजाने के लिए उस पर आर्किटेक्चरल वर्क किया जाता है, एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है. अभी का जनरेशन में एक घर को आर्किटेक्चरल वर्क करना है, आर्किटेक्चर से करवाना है डिज़ाइन करके, तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है. एक 10 बाय 10 का अगर घर का जो है दीवार जो है उसको अगर करने जाइएगा तो लगभग आपका 1 लाख 1.5 लाख, जैसा आप क्वालिटी कीजिएगा वैसा आपका मतलब जो है पैसा लगेगा. तो उस पैसा को बचाने के लिए उस पैसा को मतलब और एक चीज़ है कि उस पर जो जैसे इलेक्ट्रिक खर्चा हो जाता है, जैसे आप उस पर बल्ब लगाइएगा, उस पर कारपेंटरी का काम कीजिएगा, उसका तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लग रहा है ना, बल्ब लग रहा है ना, तो आपका जो बिल आ रहा है वो तो चलते ही रहेगा. तो वो जो एक्सपेंडिचर है, वो जो खर्चा है, उसको कम करने के लिए हम लोग उस पर काम किए. क्यों ना दीवार को कंस्ट्रक्ट करते वक्त ही हम लोग कुछ दीवार में ऐसा प्लेस करें या दीवार को ऐसा बनाएं कि वो आपको जो है एक एस्थेटिक व्यू देगा, एक जो ब्यूटीफुल व्यू है दीवार वो आपको देगा. बट जो दीवार आपको व्यू देगा उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा. जैसे जैसे मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है, वो डेकोरेशन के लिए आप उस बल्ब को लगाएं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो उस पर इलेक्ट्रिक का बल्ब चार्ज आ रहा है, तो बिल जो है उस पर लग रहा है. तो ऐसा कुछ मतलब जो है, जो एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो, इसीलिए हम लोग एक कंक्रीट बनाए हैं जिसपे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किए हैं. ऑप्टिकल फाइबर में आप उसका मतलब समझा देता हूँ. ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा पतला सा पाइप होता है जिसके एक एंड में अगर उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका एप्लीकेशन है, उस एक जैसे मान लीजिए पाइप है, ठीक है, तो एक एंड में अगर कोई रोशनी गिरता है तो उस पाइप के अंदर से बहुत ही माइक्रो लेवल का पाइप होता है, उसका डाया जो होता है बहुत ही माइक्रो लेवल का होता है. तो उसका उस पाइप में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर दूसरा एंड में वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है. तो उस चीज़ को हम लोग सोचे कि अगर दीवार में आप इमेजिन कीजिए, दीवार में एक तरफ का लाइट आपको दूसरा तरफ देखने को मिल जाए तो दीवार ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा. और जब वो ग्लो करेगा, हम लोग देखना चाहते थे एक्सपेरिमेंट करके कि उसको अगर हम लोग उस पर प्लेस करेंगे तो क्या दीवार पे लाइट पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब हम लोग काम किए, ठीक है. अब हम लोग एक मॉडल बनाए. मॉडल पे क्या किए, वो लुमिना जो ऑप्टिकल फाइबर था उसको हम लोग दीवार पे प्लेस किए. बनाते टाइम, कंस्ट्रक्ट करते टाइम बहुत सारा लुमिना ऑप्टिकल फाइबर जो वो गुच्छे में मिलता है मार्केट में, तो उसको लेके आए और उसको प्लेस करना चालू किए वॉल को कंस्ट्रक्ट करते टाइम. तो प्लेस करने के बाद हम लोगों को जो रिजल्ट मिला वो हम लोगों को भी अच्छा लगा देखने को. जो हम लोगों का मोटिव था कि दीवार का आर पार हम लोगों को लाइट को पार करना है, लाइट को ट्रांसफर करना है, दीवार जो है वो उसको लाइट को ना रोके और डेविएट भी ना करे उसका लाइट का एंगल को. जहाँ से हम लोग जैसे ऑप्टिकल फाइबर लगाया है, वन इंटू अनदर एंड हम लोग को लाइट मिल जाना चाहिए. तो गाइस, जब हम लोग ये सब किए तो हम लोगों को लाइट देखने को मिला. जब हम लोग को थोड़ा सा लाइट देखने को मिल गया तो वहीं पे हम लोगों का जो मतलब प्रोजेक्ट का 5% बोल सकता हूँ, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंट बहुत बाकी, 5% काम हम लोग को वहाँ पे हो गया. अब जब लाइट जो है दीवार का एक साइड से दूसरे साइड पार हो गया तो क्या हुआ ना कि दीवार ग्लो करने लगा. और दीवार जब ग्लो करने लगा तो उस पर क्या करें, हम कर सकते हैं कि उस पर जो है मतलब कुछ पैटर्न जैसा जैसा डिज़ाइन का पैटर्न चाहे हम उस पर लगा सकते हैं. उस दीवार पे वही ऑप्टिकल फाइबर को सजा के हम लोग उस दीवार को लगा सकते, दीवार पे लगा सकते हैं. और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम उसी टाइम पे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को दीवार में प्लेस करेंगे. और जब दीवार में उसको प्लेस कर दिए और वो हम लोगों को कुछ ऐसा अंदर में प्रोजेक्शन देगा ब्यूटीफुल टाइप का, तो हम लोगों को कुछ आर्किटेक्चरल वर्क करने का जरूरत ही नहीं है. और एक चीज़ इस पर मैंने जैसे कहा कि
एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ होगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इस पे यूज़ नहीं होगा। हम लोग जो आउटर वॉल होता है घर का, उस आउटर वॉल पे हम लोग उस ऑप्टिकल फाइबर को प्लेस करेंगे और एक प्रोजेक्शन देंगे, एक जो है पैटर्न से उसको सजाएंगे। अब जब वो सज जाएगा, फिर जब उसका आउटर वॉल में जब सन का जो लाइट होगा वो आउटर वॉल में जब गिरेगा, तो क्या होगा ना कि जो लाइट है वो पार हो रहा है, तो लाइट जब दीवार पे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली पार होगा दीवार से जब पार होगा तो आपको अंदर में एक प्रोजेक्शन देगा, जो जैसे जैसा आप पैटर्न लगाइएगा उस टाइप का आपको प्रोजेक्शन देगा। और जब प्रोजेक्शन देगा तो कितना ब्यूटीफुल नेचर, मतलब बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। उसका जो फोटो है मैं आप सबको शेयर कर दूंगा, उसका फोटो भी बहुत बढ़िया, वो आउट ऑफ कंट्री में अभी वास्ट मतलब प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है, जैसे यूएई में, यूएसए में। आप लोग सर्च कीजिए ऑप्टिकल फाइबर प्लेस्ड इन कंक्रीट, आप लोगों को शायद फोटो आ जाए। आउट ऑफ कंट्री में मतलब फास्ट वास्ट प्रोजेक्ट में इसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। सन के लाइट से आप लोग डे टाइम में ये प्रोजेक्शन देगा। लेकिन इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है और यहाँ का लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं है उसको लगाने में। क्योंकि हम ही लोग अभी जिसमें किए थे उसको लगाते लगाते हम लोग हालत खराब हो गया था, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इसको क्या कर सकते हैं कि और अच्छे से इसको प्लेस किया जा सके। जैसे हम लोग के पास आइडिया कि क्यों ना इसको ब्लॉक में ही प्लेस कर दिया जाए, मैन्युफैक्चर ही मिले ऐसा कि आप खाली ब्लॉक लगाइए। ब्लॉक में आइडिया बात कर रहा हूँ, जैसे वो आपको दीवार में लगा दीजिए, आपको ऐसा प्रोजेक्शन देगा। और भी बहुत सारा टेस्ट हम लोग का बाकी है, तो वो सब हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सब मतलब ये वाला जैसे अभी हम लोग लाइट को पार करके जो हम लोग सक्सेस हुआ, लाइट पार हो गया, अब इस पे काम करना बाकी। तो लाइट जब हम लोग पार हो गया तो ये प्रोजेक्ट हम लोग सोचे कि इसको ले जाते हैं। सर हम सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग को हेल्प किया हम लोग एचओडी सर, जो हम लोगों का प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी नहीं हुआ था। 12 तारीख हम लोग एग्जीबिशन में लेके गए थे और 11 तारीख को हम लोग कंप्लीट किए थे। सोच सकते हैं आप लोग, 11 तारीख को हम लोग कहा गया कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, और कंप्लीट नहीं हुआ था। उसको ऊपर का जो स्लैब था उसको बाकी था बनाना। हम लोग 11 तारीख को कहा गया कि तुम लोग का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में जाएगा तो कंप्लीट करो इसको जल्दी से। हम लोग 11 तारीख को उसको कंप्लीट किया, 12 तारीख को हम लोग उसको प्रोजेक्ट को एग्जीबिशन के लिए लेके गए। उसके बाद भी प्रॉब्लम हुआ, प्रोजेक्ट को एग्जीबिशन के लिए लेके गया, वहाँ पर लेकिन रजिस्टर नहीं था। रजिस्टर इसलिए नहीं था क्योंकि 11 तारीख को कह दिया गया था कि हम लोग का प्रोजेक्ट जो है पूरा बना नहीं था, तो कॉलेज उसको रजिस्टर नहीं करवाया था। अगर आप रजिस्टर करवाइएगा तो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो कॉलेज इसी तरह से रजिस्टर नहीं करवाया था कि लोगों का कंप्लीट नहीं है। हम लोग 11 तारीख कंप्लीट किए, 12 तारीख को लेके गए और वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 13 तारीख को था हम लोग का जो ये था प्रेजेंटेशन था, हम लोग का जो एग्जीबिशन था वो 13 तारीख को था। तो हम लोग 13 तारीख को, फिर 13 तारीख को सुबह गए। 13 तारीख को सुबह भी हम लोग जब पहुंचे तभी रजिस्ट्रेशन नहीं था। हम लोग में से एक लड़का मेरा ग्रुप का ही, वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे उसको घुमा दिया गया कि तुम लोग का ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि तुम लोग पहले से नहीं किया गया। फिर हम लोग सर को कॉल किया, अपना जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे उन सर को कॉल किया। सर आए सुबह आके फिर वहाँ पे बात की, तब हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मतलब उसको रजिस्ट्रेशन किया गया। हम लोगों का प्रोजेक्ट को अलाउ किया गया कि जज उसको देखेगा। फिर जज आए, उसको देखे, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किए। मेरे से जितना हो सका मैं उसको एक्सप्लेन पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन किया। जैसे कि बात ये था ना कि हम लोग प्रोजेक्ट देखने में थोड़ा सा ऑड था। वहाँ पे लाया गया था हाई टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट, ड्रोन, ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, रोबोट, एडवांस एग्रीकल्चरल मशीन, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ लाया गया था। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। इट्स टोटली अ गॉड्स प्लान, सच कहता हूँ, ये भगवान का प्लान था कि इतना कुछ हो गया। हम लोग का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था सुबह, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ तब जाके हम लोगों को अलाउ किया गया। तो गाइज हम लोग उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट को बताए, पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया अच्छे से, और उस पर हम लोग को भी कुछ काउंटर क्वेश्चन किया गया था। हम लोग प्रिपेयर नहीं थे उसके लिए, काउंटर क्वेश्चन के लिए, लेकिन अब क्या बताऊँ, उस टाइम पे दिमाग में मेरा वो सब आ ही जा रहा था। क्वेश्चन का आंसर मैं सही से एक्सप्लेन कर रहा था, और जब एक्सप्लेन करने में जब मैं कामयाब रहा तो वो लोग भी जज जो थे वो लोग भी इम्प्रेस हो गए थे। और फिर हम लोग जब उसके बाद जब हम लोगों को नीचे बुलाया गया, मतलब सबको, सारा जितना प्रोजेक्ट का जो जो था स्टूडेंट वहाँ पे सबको नीचे बुलाया गया और बैठे थे। तो हम लोग सोचे थे कि नया चीज़ था, ये पक्का था कि नया चीज़ था, हम लोग कुछ मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि कम से कम थर्ड प्राइज़ मिल जाए, तो या फिर छोटा मोटा कुछ भी मिल जाए तो बेटर, लेकिन फर्स्ट प्राइज़ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। उसके बाद थर्ड प्राइज़ नहीं मिला, सोचे कि चलो गया थर्ड प्राइज़, तो थर्ड ही प्राइज़ एक्सपेक्ट किए थे कि मिल जाए, तो वो तो नहीं मिला। सेकंड भी सोचे थे कि मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट नहीं सोचे थे। सेकंड नाम लिया नहीं, हम लोग सोचे कि गया, अब तो कुछ नहीं मिलने वाला। इतना थ्रेटनिंग हुआ कि वो चूल्हा दिख रहा है, ये सेफ्टी टैंक है, ये सब बोला गया था। हम लोग का प्रोजेक्ट को हंस भी रहा था देख के, देखी थोड़ा सा ऑड रहा था, चूल्हा जैसा ही दिख रहा था। तो फिर जब फर्स्ट प्राइज़ जब हम लोग का अनाउंस किया गया, हम लोग का नाम अनाउंस किया गया, तो इतना खुशी हुआ कि हम लोग एक मैम थी, थोड़ा सा आँख में उनका आंसू आ गया, इमोशनल हो गए थे। फिर हम लोग गए स्टेज में, कप मिला। फिर आपके साथ शेयर किया हूँ फोटोज़ वगैरह की, क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं। तो मैं सोचा कि ये सब जो स्टोरी है शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ, ताकि आप सब भी जाने कि एक्चुअली हुआ क्या था। मगर जो अभी जिसके लिए हम लोग अवार्ड मिला है उस पर हम लोग और काम कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ जो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए, इस पर अगर ये काम आ गया तो गाइज सच बताता हूँ, इंडिया में जो आर्किटेक्चर का वर्क है उसको जो इतना एक्सपेंसिव है वो करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
मतलब कम खर्चे में आपका घर इतना बढ़िया तरीके से सज सकता है कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा। तो गाइस दुआ दीजिए भगवान के पास, बोलिए भगवान को कि कुछ दिमाग इधर भी हम लोगों को दे दे कि उस पर इम्प्लीमेंट करे, काम कर सके और आप सबका भला कर सके। भला मतलब आने वाला जनरेशन उसको यूज़ करेगा, जैसे आउट ऑफ कंट्री में यूज़ कर रहा है, चाइना में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसको, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो यहीं पे मेरा ख़त्म होता है वीडियो। तो कमेंट कर दीजिए आपका, अगर कुछ आप लोग को बोलना है इस पर, कुछ अगर नॉलेज है, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड। सो बाय।